कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का हर दांव फेल होता जा रहा है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, लेकिन बीजेपी की लगातार जीत होती ही जा रही है। तो वहीं कांग्रेस जनता की अदालत में तो हार ही रही है, साथ ही कानून की अदालत में भी कांग्रेस की करारी हार हो रही है। वहीं विपक्ष के नेता भी अब राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से ही बीजेपी को फायदा हो रहा है और इंडी गठबंधन को नुकसान हो रहा है। दरअसल विपक्षी एकता के प्रयासों के बीच माकपा नेता और केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं। विजयन ने ये भी जोड़ा कि इंडिया गठबंधन आज जिस संकट का सामना कर रहा है, उसके पीछे राहुल गांधी का यही रवैया जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी ने अपने मजबूत गढ़ में कांग्रेस का सफाया कर दिया है। गुजरात में सभी 11 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। मतलब चुनावी पिच पर राज्य दर राज्य बीजेपी की जीत हो रही है, तो वहीं कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सड़क पर आ गई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी जो भी मुद्दा उठाते हैं उस पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो जाती है। वहीं इस बार तो अभिषेक मनु सिंघवी भी पार्टी और राहुल गांधी की इज्जत को बचा पाने में नाकाम साबित हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अभिषेक मनु सिंघवी की जोरदार दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन खारिज करने की रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को चुनौती देने वाली मीनाक्षी नटराजन की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव का नामांकन रद्द होने और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश के सीनियर कांग्रेस नेताओं और विधायकों ने दिल्ली में सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन शुरू किया। राज्यसभा के लिए मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होने से कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है। इस कदम को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए ये विरोध करने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पुलिस ने कई नेताओं और विधायकों को हिरासत में ले लिया। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का अनुरोध करने के बावजूद उनसे मुलाकात न हो पाने पर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल दिल्ली पहुंचा है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निरस्त किए जाने के मामले को कांग्रेस जन जन तक पहुंचाएगी। 15, 16 और 17 जून को इसके विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन होगा। इसकी जिम्मेदारी महिला और युवा कांग्रेस के साथ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन को सौंपी गई है। मतलब दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद भी कांग्रेस बाज नहीं आ रही। कांग्रेस को न तो लोकतंत्र पर भरोसा है और न ही अदालत पर और न ही देश की सरकार पर। लेकिन हाँ, विदेशी मीडिया या कोई विदेशी नेता भारत को लेकर झूठा और अफवाह फैलाने का बयान देता है तो उसे कांग्रेस के नेता सही मान लेते हैं। वहीं इससे पहले इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि वोट और सरकार की चोरी करने के बाद बीजेपी अब राज्यसभा चुनावों में सीटें चोरी करने में शामिल है। राहुल गांधी का कहना है कि सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग के बीच की मिलीभगत ने चुनाव शुरू होने से पहले ही मुकाबले को खत्म कर दिया है। राहुल गांधी का यह हमला चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को खारिज करने के बाद आया है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज करने के बाद राहुल गांधी पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि राहुल गांधी को भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दर्शकों, राहुल गांधी का हर मुद्दा फ्लॉप होता जा रहा है। आज राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर विजयन जैसे केरलम के पूर्व सीएम और विपक्ष के बड़े नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देश के लोगों को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। वहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया से मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस को राहुल गांधी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। तभी तो सुप्रिया श्रीनेत के अलावा तमाम कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर लगातार ये बता रहे हैं कि सिर्फ राहुल गांधी ही जेनजी की आवाज उठा रहे हैं। वहीं अब कॉकरोच आंदोलन के बीच राहुल गांधी भी छात्रों के बीच जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी नीट, यूजी और कई अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले को लेकर छात्र सम्मेलन करेंगे। इसकी शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से होगी। इसके बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली में भी वो इस तरह के सम्मेलनों के माध्यम से छात्रों से संवाद करेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि इन छात्र सम्मेलनों के माध्यम से नीट के विकेंद्रीकरण, परीक्षा शुल्क खत्म करने, पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी। तो देखा आपने कैसे अब राहुल गांधी के लिए अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें